नमस्कार। लोगों में भय है। डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट चीज़ों को लेकर भय है। किसी को नौकरी को लेकर, किसी को शिक्षा को लेकर, किसी को अपने रिश्तों को लेकर भय समाया हुआ है। भय के अनेक कारण हो सकते हैं, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, चाहे कोई भी रहा हो। लेकिन लोगों में भय व्याप्त है। कुछ लोगों को चीज़ें छूटने का भय है। कुछ लोगों में चीज़ों को ना मिलने का भय है। अरे महामूर्खों, अरे ना समझो, जब वो चीज़ आपके जीवन में नहीं थी तब भी तो आप खुश थे। अगर फिर से नहीं होगी तो क्या जल आ जाएगा? जब वो चीज़ नहीं थी तब भी तो आप सुखी जीवन जी रहे थे। अगर वो चीज़ फिर नहीं होगी तो क्या ऐसा नया हो जाएगा? अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो उस चीज़ को जानने से पहले, जब तक आपको ये पता नहीं था कि उस चीज़ की आपकी लाइफ में ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है आपको, जब तक आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो चाहे कोई भी हो, जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि वो भी ज़िंदगी में होनी चाहिए, तब भी तो आप जीवन जी रहे थे। तो अगर वो चीज़ अब आपको नहीं मिलेगी, ये जानने के बाद कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो आपको नहीं मिली, तब भी आपको खुश होना चाहिए, तब भी आपको सुख में जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि जब आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तब भी तो आप सुखी जीवन जी रहे थे। अब नॉलेज हो गई तो इससे क्या? अगर नॉलेज हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ऐसी कितने लाख चीज़ें होती हैं जिनको आप चाहते हो कि वो आपके जीवन में आ जाए, लेकिन क्या हर चीज़ पॉसिबल है आपके जीवन में आना? नहीं है ना। तो फिर उस चीज़ को भी भूल जाइए, उस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, और अगर आप ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप ये मानकर संतोष कर लीजिए कि जब नॉलेज नहीं थी तब भी तो मैं जी रहा था, या तब भी तो मैं जी रही थी। तो अगर नॉलेज हो गई है और वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, तो अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? प्रलय आ जाएगी? नहीं। तो फिर किस बात का गम? ना तो भय होना चाहिए किसी चीज़ को छूटने का, और ना ही भय होना चाहिए किसी चीज़ को ना पाने का। चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा उसकी खुशी, उसका पर्व नहीं मनाना चाहिए, और चीज़ छूट जाए तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। उसे प्रकृति का एक सर्कल मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे प्रकृति की नियति मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गीता में एक श्लोक है, जो आया है वो जाएगा, ना तो कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाएगा। हम जब आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? खाली हाथ। खाली हाथ मीन एकदम न्यूट्रल, ना तो हाथों में कुछ होता है, न विचारों में कुछ होता है, कोई ज्ञान नहीं होता। होता है किस चीज़ का ज्ञान? कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है वो अपने हाथों से उठाकर कुछ खा नहीं सकता, उसे ये भी नॉलेज नहीं होती। मेन वो न्यूट्रल होता है, कुछ भी लेकर नहीं आता, और जब इंसान जाता है तब भी कुछ लेकर साथ नहीं जाता, सब कुछ यहीं छूट जाता है।
सिकंदर ने मरते हुए कहा था कि जब मुझे अंतिम यात्रा पर निकाला जाए तब मेरे हाथों को मेरी अर्थी से बाहर कर देना, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सिकंदर ना तो कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जा रहा है। जो पूरी दुनिया का विजेता है, आज उसके हाथ खाली हैं। लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं होते, फिर भी चीज़ों को लेकर दुख मनाते हैं कि ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ नहीं मिली। ना मिले ना सही, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, पिल्ले नहीं आ जाएगी, छूट गई। जैसे और चीज़ें छूट जाती हैं वैसे ये चीज़ छूट गई। यहाँ तक कि एक दिन शरीर भी छूटना है। लोगों को इसका भी भय है कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, मृत्यु किसी और की होती है, लोगों को अपनी चिंता सताने लगती है और सभी लोग एक सुर में कहते हैं राम नाम सत्य है। बस राम नाम ही सच है, राम नाम ही सत्य है, और कुछ सच नहीं, और कुछ सत्य नहीं। राम से मीन यहाँ किसी भगवान से नहीं है, राम से मीन यहाँ प्रभु परमात्मा से है। राम से मीन यहाँ एक स्वरूप से नहीं है, यहाँ राम से मीन एक निराकार परम ब्रह्म से है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन क्या कभी कोई डीप सोच पाता है कि ऐसा जनाजे के वक्त या कहीं अंतिम यात्रा के वक्त ऐसा क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? इसलिए क्योंकि राम नाम ही सच है। एक दिन उसी में जाकर हमें मिलना है, इसलिए क्यों ये हाया माया? जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें अपनी मृत्यु का भय सताने लगता है, ये सोचकर कि इस आदमी की तो मृत्यु हो गई, हो सकता है अब अगला नंबर मेरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। क्योंकि मृत्यु कैसे आएगी, कब आएगी, इस पर आपका जोर नहीं है। मृत्यु सच है, ये एक सबसे बड़ा सच है। दुनिया में आना भी एक सच है और दुनिया से जाना भी एक सच है। दुनिया में आना कोई सच हो ना हो, लेकिन दुनिया से जाना सच है। अमरता लेकर यहाँ कोई नहीं आया, तो लोग डर जाते हैं कि कैसी मृत्यु होगी, कब होगी। तो लोग मृत्यु से भयभीत हैं, उस चीज़ को लेकर भयभीत हैं जो कि सत्य है, जिसके बारे में सबको पता है कि वो एक दिन ज़रूर आएगी और एक दिन आनी है। जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो लोग जश्न मनाते हैं। किस बात का जश्न? अरे ना समझो, किस बात का जश्न आप मना रहे हो? उस बच्चे को एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। क्या ये सत्य भूल गए? ये सत्य आपको याद रखना है। जश्न तो तब है जब आप दुनिया का सच जान जाएं, अपना सच जान जाएं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। तो भय नहीं करना है, किसी भी चीज़ का भय नहीं करना है। सांसारिक वासनाएं छूट रही है तो छूटने दो, सांसारिक वासनाएं नहीं मिल रही है तो मत मिलने दो। किसी बात का भय नहीं करना है। बस इस बात को हमेशा याद रखें कि भय नहीं करना है।
किसी भी चीज़ को लेकर। बस अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए। नमस्कार।